इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। जी, सेकंड ईयर के तलबा, आज करेक्शन का टॉपिक, ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ठीक है, आपकी इंटरेस्ट को ये जो है ना माइल करता है कि आप सीखें, जानें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। चलें जी, प्रोनाउंस की करेक्शन आज पढ़ेंगे। प्रोनाउंस आपको पता होना चाहिए, ऐसे वर्ड होते हैं जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, नाउन की जगह पर प्रोनाउंस इस्तेमाल होते हैं, नाम की जगह पर। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन हैं। ठीक है जी, और प्रोनाउन के इस्तेमाल में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं ये देखते हैं जी। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। देखें जी, हमारे पास जो है ना 4 कॉलम्स हैं। पांचवा कॉलम जो है ना, ये जो फर्स्ट कॉलम है ये तो सीरियल नंबर है। तो यहाँ पर जैसे कि आपके एग्ज़ाम में सेंटेंस आता है, इस तरह से पहले कॉलम के अंदर सेंटेंस जो है वो आएगा, फिर उस सेंटेंस वो गलत सेंटेंस होगा, फिर उस सेंटेंस की करेक्शन लिखी जाएगी इसमें कि उसका सही क्या है, और फिर वो गलती क्या थी, रीज़न क्या थी जिसकी वजह से वो गलत था और अब सही हुआ, रीज़न जो है थर्ड कॉलम में लिखी जाएगी। फिर फोर्थ कॉलम में वैसा ही सिमिलर केस का मतलब जैसा वो सेंटेंस था उसकी एग्जाम्पल के तौर पर एक और सेंटेंस भी दिया जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग वर्क है जैसे मैंने कहा। चलें जी, चलते हैं। सबसे पहले सेंटेंस के कौन देखते हैं हमारे पास कौन सा सेंटेंस है पहला। ये जी, वन शुड माइंड हिज बिजनेस। हर बंदे को अपने काम पर तवज्जो करनी चाहिए। ठीक है जी। अब जी इसमें गलती क्या है? हाँ जी, देखें ज़रा, सोचें। इसमें एक गलती है, ठीक है ना, यहाँ पर ये गलती है। ठीक है, चलें यहाँ पर जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक गलती है ना। ठीक है ना जी, यहाँ पर तो क्या गलती है देख लेते हैं जी, क्या गलती है। इसमें हिज की बजाय क्या लगना चाहिए था? वंस, यानी वंस लगना चाहिए था, हिज नहीं लगना चाहिए था। अब हमने क्या इससे अंदाज़ा लगाया जी, वंस क्यों लगना चाहिए था, देख लेते हैं जी। वंस इसलिए लगना चाहिए था कि जब भी वन कोई काम करेगा ना, वन के साथ वन हमेशा वंस का ही काम करता है। ठीक है ना, आई माई का काम करता है, यू के लिए आप योर कह सकते हैं। लेकिन अगर वन आप एज अ, देखे ना, एज अ प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं और फिर आगे वो अपना काम कर रहा है, वन अपना काम वंस के साथ लगा के करेगा। ठीक है जी, ये आपने वन के साथ वंस हमेशा कंपनी करता है, लगता है, ये याद रखना है इसका। अब देखें सिमिलर केस में इस तरह का और वन शुड नॉट बैक आउट ऑफ, बैक आउट वादे से फिर जाना। ठीक है ना, प्रॉमिस फिर जाना। तो वन जो है वंस के प्रॉमिस से नहीं फिरेगा। ठीक है जी, यहाँ पे योर नहीं लगना, माई नहीं लगना, ठीक है ना, हिज नहीं लगना, इसलिए वन के साथ वंस लगना, ये लिखा गया जी, वन शुड अकम्पनी वंस। ये पहला सेंटेंस था। अब आते हैं जी हमारे पास दूसरा सेंटेंस। उसके पहले कॉलम में हम देखते हैं हमारे पास दूसरा सेंटेंस कौन सा है जी। प्रोनाउन की करेक्शन को समझते हुए देख लेते हैं जी। एवरीवन एक प्रोनाउन है, एवरीवन, ठीक है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। शुड माइंड वंस बिजनेस। अच्छा जी, वन वंस का बिजनेस तो माइंड करता था, एवरी वन तो नहीं ना, वो वन होता तो चले वंस। चलें फिर इसका मतलब है कि क्या लगेगा, देखते हैं जी क्या लगेगा। देखें, एवरी वन शुड माइंड हिज बिजनेस। अब एवरी वन जो है अपने साथ हिज ले रहा है। अच्छा जी, ठीक है, एवरी वन हिज लेगा। चलें रीज़न को भी ज़रा गौर कर लेते हैं कि रीज़न में हमारे पास क्या है। रीज़न में ना सिर्फ एवरी वन है, बल्कि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि ईच वन, सम वन, एनी वन, ठीक है ना, आर फॉलोड, इनके बाद भी आपने हिज लगाना है। यहाँ पर अगर एवरी वन की बजाय ईच वन भी होता तब भी आप हिज लगाते, यानी ये जितने भी लोग हैं इनके साथ आपने हिज बाद में
अगर इनके आएगा ना प्रोनाउन, इनकी मलकियत वगैरह शो करने के लिए, तो हिज आएगा। ठीक है, ये आपने, और इस तरह का एग्जाम्पल क्या है जी हमारे पास, एवरीबॉडी। एवरीबॉडी आ गया ना जी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। अब ये देख लें, इसमें एवरीवन था, एवरीबॉडी भी वही है, इसमें लिखा नहीं है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर आपको एडिशनली दे दिया। ठीक है ना, इस तरह भी किया गया कि इधर से एक चीज़ कोई लिखी हुई नहीं है, फिर भी यहाँ पर एडिशनली दे दी एग्जाम्पल बनाकर। इसका मतलब है कि ये भी इसी का हिस्सा है। एवरीबॉडी जब आएगा तो अपने साथ हिज लेगा। इन सबको याद कर लीजिए एवरीबॉडी साथ मिलाकर। आगे चलते हैं जी फर्दर। हमारे पास थर्ड सेंटेंस क्या है इस सिलसिले में। सबसे पहले कॉलम में अब जी सेंटेंस हमारे पास ऑपरेशन के लिए कौन सा आ रहा है जी यहाँ पर तो बड़ा लंबा सेंटेंस आ गया जी। द प्रिंसिपल एंड रीजनल डायरेक्टर परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। ठीक है ना जी, ये प्रिंसिपल और रीजनल डायरेक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं जी। क्या गलती होगी इसमें, चेक करते हैं क्या गलती है, फिर उसकी रीज़न भी बताते हैं आप। द प्रिंसिपल एंड रीजनल डायरेक्टर, ये जो प्रिंसिपल साहब हैं ना जी, ये रीजनल डायरेक्टर भी हैं, जैसे हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं। और कहते हैं कि परफॉर्म्स, यहाँ पर क्योंकि ये एक ही बंदा है जिसके पास दो डेजिग्नेशन है, इसलिए ये जो है ना प्रिंसिपल रीजनल डायरेक्टर भी हैं। ठीक है, अगर चले मैं आपको बताता हूँ, अगर ये दी रीजनल डायरेक्टर के साथ भी लग जाता तो फिर दो बंदे हो जाते, फिर वो अपनी देयर ड्यूटी करते। ठीक है जी, ये ज़रा ख्याल रखिएगा। टू सब्जेक्ट्स एक्सप्रेसिंग अ सिंगल होल और पर्सन, दो सब्जेक्ट लगे हुए हैं। ठीक है ना, द प्रिंसिपल भी और रीजनल डायरेक्टर भी, लेकिन इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, ठीक है ना, एक की तरफ इशारा करें, एक ही, दोनों चीज़ें एक शख्स के बारे में इशारा कर रही हैं। टेक सिंगुलर प्रोनाउन, इसीलिए ये सिंगुलर प्रोनाउन हिज जो है उसके साथ लगा है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, द पोएट एंड फिलोसोफर। ये पोएट और फिलोसोफर जो हैं ये एक ही बंदा है। हैज़ इम्प्रेस्ड हिज ऑडियंस, उसने अपने सामाईन को, सुनने वालों को जो है ना इम्प्रेस किया। ठीक है जी, जब दो चीज़ें, दो सब्जेक्ट एक की तरफ इशारा करते हैं तो जाहिर है फिर प्रोनाउन की ट्रीटमेंट भी सिंगल होगी। हम वर्ब की ट्रीटमेंट भी पढ़ चुके हैं, वो भी सिंगल होगी। आगे चलते हैं फर्दर। फोर्थ सेंटेंस जी हमारे पास क्या है ऑपरेटिंग टेबल पे, अभी आ जाता है जी। एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल वर डूइंग देयर वर्क। ठीक है ना, अब देखें जी इसमें गलती मौजूद है, सोच लें आप। एवरीबॉडी, ठीक है ना जी, ये देखें मैं इसको अभी सेंटेंस को लाता हूँ। एवरीबॉडी एंड एवरी गर्ल वॉज डूइंग हर वर्क, ये लिखा है। ठीक है ना, आप देख लें एवरी बॉय था एंड भी लगा है। ठीक है, ये गर्ल भी आ गए, फिर भी हम सिंगुलर जो है इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लग रहा है और यहाँ पर हर लिखा आ रहा है। तो इसमें क्या बात जानने वाली है, रीज़न क्या जानने वाली है इसमें, देख लें जी, अभी आपको बता देते हैं। ईच एंड एवरी इफ़ यूज्ड विद मल्टीपल सब्जेक्ट, ये मल्टीपल सब्जेक्ट है ना, बॉयज़ और गर्ल्स, और इनके साथ अगर ईच लगा हुआ है हर एक के साथ, ठीक है ना, इसके साथ बॉयज़ के साथ भी लगा ईच और एवरी, ठीक है, तो फिर सब्जेक्ट्स तो सिंगुलर जो है ना आप ट्रीटमेंट करेंगे, ये प्रोनाउन भी सिंगुलर लगाएंगे। और एक और बात बताई हुई है कि जो नियरेस्ट है, ये प्रोनाउन है ना जी, हर के नियरेस्ट क्या है, एवरी गर्ल, तो गर्ल के हिसाब से हर लगाया है, हालांकि बॉय के हिसाब से हिज आना चाहिए। तो ये प्रोनाउन जो उसके नियरेस्ट है, नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उसके हवाले से होगा ना, नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना, या सेकंड, ये फर्स्ट था, ये गर्ल सेकंड थी, सेकंड के मुताबिक, या फिर अपने नियरेस्ट जो है वो भी एवरी गर्ल है। चलें जी, इसके एग्जाम्पल में क्या है, एवरी मैन एंड एवरी वीमेन। अब देखें जी, एवरी लगा दोनों के साथ और बाद में एवरी वीमेन आ गया, इसलिए बाद वाली को फॉलो करके हमने हर लगाया। और वैसे इसको सिंगुलर रखना था क्योंकि एवरी जो है सिंगुलर कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पर हर इसलिए लगाया क्योंकि बाद वाले को या हर के नज़दीक वाले को फॉलो करना है, एक्साइटमेंट। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। फिफ्थ सेंटेंस हमारे पास देखते हैं जी क्या है। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर
डेकोरेटिंग देयर क्लास। ठीक है जी, ये टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ क्लास को डेकोरेट कर रहे हैं, सजा रहे हैं। देखें जी, ऐसे तो लगता है जैसे सही है, लेकिन सही नहीं है। ठीक है, अब कहाँ सही नहीं है देखते हैं जी, कहाँ क्यों नहीं सही, इसकी करेक्शन क्या है। द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग हिज क्लास। ठीक है ना, डट है। अब ये यहाँ पर क्या हुआ है, द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। यहाँ पर बेटा एक गलती हुई है, ये जो है ना, यहाँ पर इज लगना चाहिए था। ठीक है ना, हिज तो आ गया, यहाँ पर भी इज लगना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर भी इज, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, ये इसमें थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर गलती हुई है। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। 2 सब्जेक्ट्स जॉइंड बाई एज वेल एज। 2 सब्जेक्ट, यहाँ पर टीचर भी हैं स्टूडेंट्स भी हैं। अगर ये सब्जेक्ट्स एज वेल एज से जुड़ जाएं, एंड नॉट से जुड़ जाएं, ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं कि वो वन ऑप्शन ये, एंड नॉट दूसरी है, विद के साथ जुड़ जाएं, ऐसे हो जाए द टीचर विद स्टूडेंट्स। ठीक है ना, द टीचर, ठीक है ना, इसके साथ ये लग जाए एंड नॉट स्टूडेंट्स। ठीक है ना, या फिर ये लग जाएगा बिसाइड्स लग जाए, द टीचर बिसाइड्स स्टूडेंट्स, द टीचर इन एडिशन टू स्टूडेंट्स। इन सारों को आपने ये याद रखना है। तो अगर ये सारे आ जाए तो फर्स्ट सब्जेक्ट, ये पहले वाला टीचर है, यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट, दूसरा जो है वो स्टूडेंट है। फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करते हुए वर्ब भी लगाना है और आगे प्रोनाउन भी लगाना है। स्टूडेंट्स ज़्यादा के हिसाब से अगर हम लगाएं तो देर लगता है, लेकिन हम क्योंकि फॉलो फर्स्ट को कर रहे हैं इसलिए हम हिज लगाएंगे। और यहाँ पर ये वर्ब की गलती है, यहाँ पर भी इज़ लगाएंगे, ये हिज और यहाँ पर इज़। आगे जी देखें एक ऐसा सेंटेंस और, अब नो लेस देन, ये एक लिस्ट थी, इसमें लो लेस देन नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए नो लेस देन भी, उस पर भी यही शर्त लगती है, आपने इसको भी याद रखना है। शाहिद, ठीक है, नो लेस देन आई, शाहिद और आई 2 सब्जेक्ट्स को नो लेस देन के साथ जोड़ा हुआ है। ठीक है ना, अब नो आई को अगर फॉलो करें तो एम लगना चाहिए, लेकिन जब ये इन सभी के साथ और नो लेस देन के साथ जब 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ना है, पहले वाले को फॉलो करना है। पहले वाले को फॉलो किया तो यहाँ पर भी इज लगा दिया, वर्ब में भी, और पहले वाला शाहिद है तो शाहिद के लिए हिज इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, गेम। तो ये देख लें जी। अब 6th में हम जाते हैं, 6th में देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कंप्लीटेड देयर वर्क। देखें जी, हाँ जी, समझा इसको कुछ। अभी इसकी करेक्शन आ जाती है आपके सामने। नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है ना, यहाँ पर देयर वर्क लगाया था और यहाँ पर हिज वर्क। अब ये बात समझ लें रीज़न में कि नाइदर नॉर या आइदर और दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पर नाइदर ही है और नॉर हिज ब्रदर है। ठीक है ना, नाइदर नॉर आइदर और 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और रीज़न पहले पढ़ लें, और जब भी कभी ये इस्तेमाल होते हैं तो आप सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। देखें, नाइदर ही फर्स्ट सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर सेकंड सब्जेक्ट है, तो सेकंड सब्जेक्ट को आपने फॉलो करना है। हालांकि फर्स्ट के हिसाब से भी हिज ही आना है, हिज ब्रदर के हिसाब से भी हिज ही आना है, लेकिन आपने सेकंड को फॉलो करना है। मैं एग्जांपल में इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। और इस तरह का केस क्या है जी, जब आपने ये आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, ये भी ऐसे हैं जो बाद वाले सेकंड सब्जेक्ट को जब हम फॉलो करते हैं इनके साथ, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो, इनके साथ भी। अब देख लेते हैं, आइदर यू और ही, यू और ही दोनों को आइदर के साथ जोड़ा, आइदर यू और ही डिड हिज वर्क। अब यू के साथ अगर यू को फॉलो करते पहले वाले को तो यहाँ योर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, जब आइदर और नाइदर नॉर से जोड़ना है तो सेकंड को फॉलो करना है। ये सेकंड क्या है जी, ही, इसलिए हिज जो है यहाँ पर लगा है जी। आगे चलते हैं फर्दर। 7th सेंटेंस देखते हैं जी, हमारे पास क्या है। ईच ऑफ द मेंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, हमने पीछे ईच और एवरी के हवाले से पढ़ा भी है, क्लू है आपके पास कि ईच और एवरी
याद है क्या करते हैं जी, ईच और एवरी सिंगुलर करते हैं, ठीक है ना, इसलिए ईच ऑफ द मेंबर्स इज, आर नहीं इम्पॉर्टेंट, इज इम्पॉर्टेंट। चलिए ये देख लें आप, आइदर नाइदर ईच एवरी एवरी वन मैनी आ टेक सिंगुलर प्रोनाउन, ये सिंगुलर प्रोनाउन लेते हैं। देखते हैं जी आगे आगे एग्जाम्पल में, मैनी आ पेशेंट, बहुत से पेशेंट टुक हिज मेडिसन, मैनी आ सिंगुलर करता है, मैनी आ के साथ पेशेंट्स नहीं लगा, पेशेंट लगा, ठीक है। मैनी अगर अकेला होता, आ ना होता, फिर पेशेंट्स लगता, ठीक है ना, फिर देयर लगता। जब मैनी आ गया तो ये भी सिंगुलर हो गया, पेशेंट भी, और यहाँ पर देयर नहीं, हिज प्रोनाउन भी सिंगुलर हो गया। इन सारों के साथ जो है सिंगुलर आपने प्रोनाउन यूज़ करना है, टेक अ सिंगुलर प्रोनाउन। आगे चलते हैं जी, आगे क्या है हमारे पास, हाँ जी, द पुलिस इज़ परफॉर्मिंग हर ड्यूटी प्रॉपरली, ठीक है, हाँ ठीक है जी, ज़रा सोच लें, पुलिस जो है ना, इज़, द पुलिस इज़ परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटी, पुलिस इट्स ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करती है, हर ड्यूटी नहीं करती। लगता है ऐसा जैसे हर की करेगी, लेकिन नहीं, वजह क्या है जी, कलेक्टिव नाउन, पुलिस एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना, जैसे आर्मी है, ठीक है, क्लास है, ये सारी कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मस्ट फॉलो सिंगुलर एंड न्यूटर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन होना चाहिए, इट जो है सिंगुलर प्रोनाउन, न्यूटर का मतलब होता है जो कि बेजान चीज़ों के साथ भी लगता है, इट जो है ये बेजान चीज़ों के साथ या जानवरों के साथ लगता है, इसलिए जब कलेक्टिव नाउन आए, ठीक है ना, जमा का नाउन हो, तो उसके साथ जब भी आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो एक तो न्यूटर होगा यानी कि इट का होगा, और साथ में वो सिंगुलर भी होगा, ठीक है ना। देखते हैं जी आगे, द क्लास इज इंगेज, अब देखें क्लास जो है ना, वो क्लास के लिए जो प्रोनाउन आ रहा है इट्स असाइनमेंट में आएगा, क्योंकि क्लास जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन के साथ न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर जो है वो इट होता है, अब इसलिए इसके साथ इट्स आएगा, क्लास के साथ हर भी नहीं आएगा, हिज भी नहीं आएगा, इट्स आएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास 9th सेंटेंस देखते हैं क्या है, आई यू एंड ही हेल्प द नीडी, ठीक है जी, यहाँ पर आई यू एंड ही किसी ज़रूरतमंद की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर कहाँ पे मसला हो रहा है, मसला अभी समझ लग जाती है आपको, मैं क्लियर कर देता हूँ, इसकी करेक्शन पहले देख लें, यू ही एंड आई हेल्प द नीडी, अब यहाँ पर आई पहले था, यहाँ पर आई सबसे एंड पे चला गया है, ही सेंटर में ही है, यू जो है पहले आ गया है, ठीक है ना। अब आप पूछेंगे जी ये क्या बात हुई, चलिए अभी बता देते हैं आपको, यू ही एंड आई फॉर गुड डीड्स, यानी कि जब कोई अच्छा काम हो रहा हो तो यू को पहले लेके आना है। अच्छी बात है कि आप जो आपके सामने बंदा है ना उसको आप पहले अच्छे में मेंशन करें, फिर ही को मेंशन करें थर्ड पर्सन, फिर अच्छाई में अपने आप को इखलाकन बाद में लेके आए अच्छे काम के लिए। अगर कोई बुरा काम हो रहा है तो फिर अपने आप को पहले जो है ना ये भी अच्छा इखलाक है पहले मेंशन करें, और ही सेंटर में ही रहता है, और यू जो है बुरे काम में बैड डीड्स में बाद में आता है। चलें जी देखते हैं, आई ही एंड यू, अब यहाँ पर आई पहले ले आए एग्जाम्पल में, इसका मतलब है बिटरेट, धोखा देने का काम हो रहा है अपने दोस्तों को, बुरा काम है, बुरे काम में आई को पहले आना चाहिए, अच्छे काम में यू को पहले आना चाहिए, ही जो है वो सेंटर में ही रहता है, ही का प्रोनाउन। आगे चलते हैं, 10वें में हमारे पास देखते हैं क्या है, 10वां सेंटेंस आ गया जी, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट, ज्यूरी जो है अपने फैसले में डिवाइड हो गई, ठीक है ना, उन्होंने फैसला नहीं किया। देखते हैं जी इसमें क्या है, हम इसको पहले भी वर्ब में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन इसमें भी देख लेते हैं क्या है, ज्यूरी, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर वर्ड, हमने देयर कर दिया, वर्डिक्ट होता है फैसला, ज्यूरी अपने फैसले में, क्या ज्यूरी सिंगुलर लगता है लेकिन यहाँ देयर लग गया। अभी मैं क्लियर करता हूँ ये क्या है, देखें जी, ना सिर्फ ज्यूरी बल्कि ज्यूरी कमेटी पैनल, ये ऐसे जो है ये ऐसे नाउन हैं जो अपने साथ प्रोनाउन सिंगुलर भी लेंगे और प्लूरल भी लेंगे,
जब ये इकट्ठा बिहेव करेंगे, जब ये किसी फैसले को कर लेंगे, ठीक है ना, इकट्ठा बिहेव करेंगे, तो ये सिंगुलर होंगे, ठीक है ना। यहाँ ज्यूरी ने डिवाइड हो गई है, फैसला किया नहीं है, फैसले में डिवाइड हो गई है, इसलिए प्लूरल है। अगर ये ज्यूरी फैसला कर लेती, ठीक ना, द ज्यूरी अगर डिसाइड कर लेती, वाज नॉट डिवाइडेड, अगर नॉट आ जाता, डिवाइड ना होती, फिर इन इट्स वर्डिक्ट आ जाना था, ठीक है ना। जब फैसला कर ले, जब सिंगुलर, जब एक उनकी राय हो जाए तो वो भी एक हो जाते हैं, जब राय अलहदा-अलहदा हो तो फिर वो अलहदा-अलहदा होते हैं। ये सारे लोग ज्यूरी, कमेटी और पैनल। अब देखें, और क्लास जो है ना, क्लास वो भी इसके साथ शामिल कर लें, ज्यूरी, कमेटी, पैनल और साथ में क्लास भी। द क्लास कास्ट देयर वोट, क्लास ने अपना वोट कास्ट किया, अब देर लगा रहे हैं क्योंकि उसने मुख्तलिफ क्लास, कहीं कैंडिडेट खड़े हुए हैं, क्लास ने मुख्तलिफ कैंडिडेट्स को वोट दे दिया है, इसलिए देर लग रहा है क्योंकि डिफरेंट कैंडिडेट्स को वोट दे दिया है। देखिए ना, अंडरलाइनिंग करके भी आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर क्या मसला है, ठीक है। ये डिफरेंट कैंडिडेट्स हो गए, क्लास जो है वो डिवाइड होगी कैंडिडेट्स में, जब डिवाइड होगी तो फिर जमा का प्रोनाउन आएगा, अगर ना होता तो यहाँ पर इट्स आता, यहाँ पे जमा आएगा, ठीक है जी। ये ज़रा इन अल्फाज को याद रखना है आपने, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे जी 11th जो है ना सेंटेंस देखते हैं, उसमें क्या वजह है, और आगे उसका सारा सिलसिला हल भी देखते हैं। इट इज़ यू हु इज़ टू ब्लेम, लगता सही है, ये तुम हो जिस पर इल्ज़ाम है, ठीक है, ये इसका तर्जुमा है। अब देखिए इसकी करेक्शन क्या है, यू, इट इज़ यू हु आर टू ब्लेम। अब ये देखें जी, ये यू का यू लगा, यहाँ पर आर लग गया, यू के साथ आर ही तो लगता है, ठीक है ना। अब वजह क्या है, अब देखें जी, इफ़ अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड, प्रोनाउन शुड एग्री विद रेलेवेंट सब्जेक्ट। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना, ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ये अपने प्रोनाउन के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर आर जो है यू के लिए है, ठीक है ना, यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा, यहाँ पर इज लगा दिया, इसलिए गलत हो गया कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो उसी की प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा होता है। इट इज़ यू, यू की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रिलेटिव प्रोनाउन कहता है यूज़ हुआ है, तो जो रेलिवेंट सब्जेक्ट है, रेलिवेंट सब्जेक्ट जो है यहाँ पर यू था, यू के लिए साथ आर लगता है, तो आपने रेलिवेंट सब्जेक्ट को फॉलो करना है। आगे चलते हैं जी, एक एग्जाम्पल इसकी देखते हैं। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, देखें जी, दैट हैव वन पोजीशंस इन देयर कैरियर। ही, वो जो बंदा है, उन स्टूडेंट्स में से, ज़हीन स्टूडेंट्स में से एक है, जिन स्टूडेंट्स ने, अब उन सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उन ज़हीन स्टूडेंट्स में से, दैट हैव, अब इस अकेले ही की बात नहीं हो रही, इंटेलिजेंट सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसलिए ये देखें ना, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने स्टूडेंट्स के साथ लगा है, और यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट्स का कैरियर है, ठीक है ना, इसलिए देर लगा है। ही, वो उन तमाम स्टूडेंट्स में से एक है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, उनमें से वो एक, उसकी तरफ यहाँ इशारा नहीं है, स्टूडेंट्स की तरफ, जिन्होंने के अपने कैरियर में पोजीशनें हासिल की, ठीक है ना, इसलिए ये स्टूडेंट्स, इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगा हुआ है, और स्टूडेंट्स क्योंकि जमा है यहाँ पर, इसलिए देर लगा, क्योंकि वो दे होते हैं स्टूडेंट ज़्यादा अगर हैं तो। आगे चलते हैं जी, 12th में देखते हैं जी हमारे पास क्या है, देखें इन डिटेल हम ये सारा कर रहे हैं। लेट ही एंड शी डू देयर वर्क। अब यहाँ पर क्या मसला है जी, देखते हैं, यहाँ पर अभी बताते हैं आपको क्या मसला है। लेट हिम एंड हर डू देयर वर्क, यहाँ पर क्या था, लेट ही एंड शी डू देयर वर्क। अब क्या हुआ है जी, हिम और हर आना चाहिए, ही और शी नहीं आना चाहिए, यही बात है ना। चलिए जी रीज़न पढ़ के भी देख लेते हैं। लेट और बिटवीन जब आपने यूज़ करना है, इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है आफ्टर देम। ये जो हिम है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ही सब्जेक्टिव केस है, आपने लेट और बिटवीन के साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करना है, ये असूल है जी। जहाँ पर लेट और बिटवीन आ जाए तो फिर आपने
ऑब्जेक्टिव केस यानी कि मफूली हालत आपने प्रोनाउन की वो इस्तेमाल करनी है। आगे क्या है जी, बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन यूज़ हुआ, यू एंड मी। अब यू फाइली हालत भी यही होती है मफूली ही, लेकिन ये मफूली हालत में है, और मी की फाइली हालत होती है आई। बिटवीन लगा तो हमने मफूली हालत ऑब्जेक्टिव स्टेट यूज़ की, वो मी है। बिटवीन यू एंड मी आई एम अ पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूँ। ये जी आसान सी बात थी। आगे चलते हैं। आगे जी हमारे पास ही इज़ टॉलर देन मी। ठीक है, आगे जी यहाँ पर भी गलती, हाँ जी गलती है, देखें अभी आ जाती है। यहाँ पर मी और यहाँ पर आए होना चाहिए था। अब ये कहेंगे आप ये क्या है, रीज़न भी आपको बता देते हैं। द प्रोनाउंस आफ्टर देन, ठीक है ना, और एज। देन और एज के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है ना, देन और एज के बाद, तो वो नॉमिनेटिव केस में आता है, यानी फाइली हालत में आता है। यहाँ पर मफूली हालत में था मी, ठीक है ना, और देन के बाद आया था। अगर यहाँ एज भी होता तो भी यहाँ पर मी नहीं होता, आई होता। देन और एज के बाद हालत जो है वो मफूली नहीं लगनी, फाइली लगनी है, इसलिए मी का आई बना यहाँ पर। आगे एग्जाम्पल में क्या है, ही कैन नॉट टॉलरेट यू एज मच एज। अब देखें मैंने एक और आपको इसमें ऐड कर दिया कि ये जो है ना देन और एज, ठीक है ना, इसमें एज मच एज ये भी शामिल कर लें, और यहाँ पर भी एज ही एक्चुअली एंड पे आ रहा है। अगर एज बाद में आया तो यहाँ मी नहीं आना चाहिए, आई आना चाहिए, और आई ही लगाया गया क्योंकि ये सेंटेंस करेक्ट है। ये जी ज़रा देख लें। अब 14th सेंटेंस जी, 14th सेंटेंस क्या है, द मैन इज़ माई ब्रदर हु अक्यूज्ड मी येस्टरडे। द मैन इज़ योर ब्रदर हु अक्यूज्ड मी येस्टरडे। हाँ जी, कुछ समझ में आ रही? अभी देखते हैं, आपको वजह भी बताते हैं। द मैन हु अक्यूज्ड मी येस्टरडे इज़ योर ब्रदर। अब ये कहेंगे कि ये क्या है जी, द मैन, ठीक है ना, द मैन जिसने गालियाँ दी हैं वो ये बंदा है ना, यो, ठीक है ना। द मैन हु अक्यूज्ड मी इज़ योर ब्रदर। द मैन वो आदमी जिसने, अब जो हु है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ऐसा होता है जो अपने प्रोनाउन के बाद में, फौरन बाद में लगता है, बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द मैन के लिए हु है प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसको द मैन के साथ ही होना चाहिए। यही इसकी रीज़न है। रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी क्लोज टू इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट होता है बाद वाला हिस्सा, ठीक है ना, कहता है कि जिसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, उसके इसे साथ में होना चाहिए, ठीक है। इसलिए जी आगे एग्जाम्पल भी इसकी देख लेते हैं। द बॉय हु वन इज़ माई ब्रदर। ये नहीं कहना द बॉय इज़ माई ब्रदर हु वन, नहीं, हु किसके लिए लगा है, बॉय के लिए, इसके साथ होना चाहिए। रिलेटिव प्रोनाउन यही होता है। यहाँ पे भी इसको देख लें। आगे चलते हैं जी 15th सेंटेंस। 15th सेंटेंस में क्या है जी हमारे पास, ये लास्ट सेंटेंस है 15 में। आई बिलीव इट वॉज नॉट हर। आई बिलीव इट वॉज नॉट हर। देखें जी क्या करेक्शन, अभी वॉज शी लगा है जी, हाँ जी, ये भी अभी आपको बता देते हैं क्या हो जाए। वो कह रहा है वर्ब टू बी टेक्स नॉमिनेटिव केस। वर्ब टू बी वर्ब कौन कौन से हैं जी, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना, ये टू बी हैं। इनके बाद अगर कोई हालत आएगी ना प्रोनाउन की, इनके बाद देखें ना, ये वाज आ गया, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है ना, ये सारे टू बी नाउन, टू बी वर्ब हैं। इनके बाद देखें यहाँ पर हर लगाया, हर नहीं लगना चाहिए था, फाइली हालत लगनी चाहिए थी जो कि शी है। यानी कि जब भी टू बी के इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई आएगा तो उसके बाद अगर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है तो वो फाइली हालत में होना चाहिए, ना कि फुली हालत में। ये जी ऐसे ही ये सेंटेंस है, इफ़ आई वर ही आई मस्ट हैव डन इट। ये यहाँ पर आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ये कर लेता। ये काश ख्वाहिश की मीनिंग में आता है तो वर ही सभी के साथ लगता है ये, लेकिन अलहदा बात है। यहाँ पर ये इफ़ आई वर ही आई मस्ट हैव डन इट,
ठीक है ना। ये भी इसी तरह का केस है, यानी कि वर के बाद जो है ना ही लगा है, फौरन बाद क्योंकि लगा है, ये टू बी वर्ब है, टू बी के बाद सब्जेक्टिव केस लगता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लगता। इसमें यही बात है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये तो था जी आज का लेक्चर। बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, समझने वाला है। इसको बार बार देख के समझें ताकि ये करेक्शन जो है आपके मन में पूरी तरह से उतर जाए और आपको याद हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह फिर एक लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे खुदा हाफिज़ कहिए। फ़ी अमानिल्लाह।